नमस्कार, मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट यात्रा में। फ्रेंड्स, हम हर एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं, जैसे कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ घूमने जाना चाहिए, हमें किस तरह की मूवी देखनी चाहिए, किस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए और ना जाने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, पर आप गलत सोचते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है और इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके आपके जीवन के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी गोल है उसको बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है सेविंग, दूसरा कंपोनेंट है इंश्योरेंस और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं पहले की सेविंग। भैया कुछ भी हमारे को जो भी वित्तीय लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ सेविंग होनी चाहिए। सेविंग होगी तो भी हम इंश्योरेंस बाय करेंगे और उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमारे पास महीना ख़त्म होते होते तो पैसे ही नहीं बचते हैं। अब पैसे को कैसे मैनेज करना है ताकि हम कुछ पैसे बचाएं, उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल। अब 50-30-20 रूल क्या है? मान लीजिए आपका इनकम 1000, कंसिडर कर लीजिए कि हमारी इनकम 1000 पर मंथ है। अब 1000 में से जो 50% मतलब 500 रुपये हैं वो आपके जो नीड्स है उस पे खर्चा करना है। अब नीड्स क्या हो सकते हैं? ग्रोसरी हो सकती है, रूम रेंट हो सकता है, मोबाइल बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिक बिल होता है, बच्चों की ट्यूशन फीस हो सकती है। ये आपके नीड्स में आएगा। इस पे आपको 50% देना ही देना है। बाकी बचा 30%। ये जो 30% है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 30% किस लिए? जो भी आपकी चाहत है, जिसको बोलते हैं ना डिज़ायर, गाड़ी खरीदना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, मूवी देखना, ये 30% आप डिज़ायर पे खर्च कर सकते हैं। अब ये जो 20% है, ये 20% आपको सेव करना ही करना है। तो आपका इनकम था 1000 रुपये, आपने 50% नीड पे खर्चा कर दिया 500 रुपये, 30% डिज़ायर पे खर्चा कर दिया 300, और ये जो 20% बचा इसको आपको सेव करना है तो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। इस फार्मूले से आप इजीली सेव कर सकते हो। इसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये तो आपको हर महीने देना ही देना है। हाँ, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। महीने में 4 बार रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, 2 बार खाइए। महीने में 4 बार पिक्चर देखने जाते हो, 1 या 2 बार जाइए। तो इसमें आप खेल सकते हो। इसमें से जो भी सेविंग होगी इसमें आप इसको ऐड कर सकते हो, तो ये आपके लिए और अच्छा है। नहीं तो इतना ही मान के चलिए कि आपकी सैलरी 800 रुपये ही है, 800 रुपये ही है, 20% आपकी सैलरी है ही नहीं, तो ये तो और अच्छा है। आपको सेव करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब देखिए, ये हो गया सेविंग। अब सेविंग तो हो गई भैया हमारे पास, हो गया। सेकंड हो गया इंश्योरेंस। अब भैया हमने सेव करके कुछ पैसे तो बचा लिए, कुछ पैसे हमने सेव करके बचा लिए, तो अब उसको इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब सेविंग के भी 3 कंपोनेंट हैं। सेविंग को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ये जो सेविंग है इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे।
इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। ओके, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। अब इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? भैया आपने दिन रात कमा के कुछ पैसे आपने बचा भी लिया, सपोज करो बहुत मेहनत करके 10, 15, 20 लाख रुपए आपने बचा भी लिया, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो सारे पैसे तो वहाँ पे चले जाएंगे जो भी आपने बचाया। तो जो आपने बचाया वो तो पूरा इसी में चले जाएगा, कुछ हो गया तो आपको। तो उसके लिए हमको इंश्योरेंस लेना मस्ट है। और इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा यह है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है इसको आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपने जो भी सेविंग से जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको तोड़ना पड़ेगा अपने इलाज के लिए। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है इसको बचाने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस भी दो टाइप के होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। अब बाकी कोई इंश्योरेंस मत लीजिए, लेकिन ये दोनों इंश्योरेंस लेना बहुत ही मस्ट है। क्यों मस्ट है? खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ गए, आपके फैमिली मेम्बर में कोई बीमार पड़ गया, तो फिर आपने जो सेविंग किया है वो तो सब सारा खर्चा बीमारी में ही चले जाएगा। तो जो बचाया था वो सब चला जाएगा। तो जो बचाया है उसको सेव करने के लिए हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। सेकेंड, टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस उसके लिए बहुत मस्ट हो जाता है जो घर का अर्निंग मेंबर है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? अगर आप घर के फैमिली मेंबर हैं, अर्निंग मेंबर है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो एक निश्चित राशि है जो फैमिली को, जो भी नॉमिनी रहेगा उसको दी जाती है, ताकि जो लाइफ अभी आप जी रहे हैं आप नहीं भी रहें तो वो फैमिली आपकी लाइफ को जी सके। अब टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस आपकी जो सालाना इनकम है उसका 20 टाइम्स। मान लीजिए आपका सालाना इनकम 50 लाख है तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना तो बनता ही है। ठीक है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस ले लिया। अब इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब इमरजेंसी फंड की ज़रूरत क्या है? इमरजेंसी फंड एक्चुअली होता क्या है? इमरजेंसी फंड एक्चुअल में ये है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, जैसे कि नौकरी चली गई, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कभी भी अनिश्चित काल में आ जाते हैं, घर में किसी की डेथ हो गई, तो आपको जो पैसे आपने सेव किए हैं उसमें से तोड़ना ना पड़े, उसके लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बेसिकली इमरजेंसी फंड ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपकी जॉब चली गई, आपकी अर्निंग अगर बंद भी हो गई, तो कम से कम 3 से 6 महीने तक आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है या इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, मतलब आपका जो दिनचर्या है उस पर कम से कम 6 महीने तक कोई इफेक्ट ना हो। बाद में आप 6 महीने के अंदर इनकम का नया सोर्स ढूंढ लेंगे तो वो उसी तरह से दोबारा चलता रहेगा। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें आपने नहीं किया तो आपने पैसे बचा भी लिया, उसको इन्वेस्ट भी कर दिया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ये सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने सेविंग कर लिया, सेविंग करने के बाद इंश्योरेंस बाय कर लिया। इंश्योरेंस कौन सा? हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड भी बना लिया। तो ये 3 चीज़ें होने के बाद अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? अब इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? अपने फाइनेंशियल या वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने। आपके लक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं?
हाउस, घर खरीदना है, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और रिटायरमेंट। आमतौर के आदमी के यही लक्ष्य होते हैं, एक अच्छा सा घर हो, बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, बच्चों की शादी, और फाइनली आपका ये रिटायरमेंट होता है। तो हर एक गोल को पूरा करने के लिए आपको कुछ पैसे हर महीने एलोकेट करने पड़ेंगे। सपोज़ करो आपको घर लेना है, तो उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए कुछ पैसे आपको हर महीने रखने पड़ेंगे। चाइल्ड एजुकेशन, ये चाइल्ड एजुकेशन क्या है, ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। हायर एजुकेशन के लिए एक्चुअली लगभग 20 साल के बाद ही पैसे चाहिए, उसकी शादी के लिए भी 20-25 साल के बाद ही पैसा चाहिए। रिटायरमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, तो ये सारे गोल्स हमें अच्छी तरह से अचीव नहीं हो पाते हैं। अगर अचीव होते भी हैं तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। एक रिव्यू देता हूँ, आपके पास पैसे बचे, पैसे बचने के बाद आपने इंश्योरेंस लिया, एक इमरजेंसी फंड बनाया, उसके बाद जो पैसे बच गए उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पीपीएफ हो गया, जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, एनपीएस हो गया, ऐसे बहुत सारे स्कीम है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह समझ जाएगा कि हमको पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है।